The US hinting at a trade deal with New Delhi, with Indian exports facing far lower tariffs in return. इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रम्प को कैसे मैनेज करना है। राइट नाउ तो इंडिया के सारे छक्के लग रहे हैं। वो सारे छक्के इसलिए लग रहे हैं कि इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है। ट्रम्प जो है मोदी से डरता भी है। एक पॉडकास्ट में उसने ये कह दिया था, एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मोदी कुड बी अ टोटल किलर। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। भारत को चाइना की तरह बिल्कुल अलग डील किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, या कल भी मैंने परसों बताया था कि बहुत बड़ी डील हमारे सामने आने जा रही है। पहले मिनी डील आने जा रही है, उसके बाद मेजर डील आएगी। लेकिन भारत ने कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप डेयरी पर और खेती पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इनहैंसिंग अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रंप इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ऊपर से ट्रम्प ने कह दिया कि जी मोदी तो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर है। मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। अब ना चाइना सुन रहा है, ना भारत सुन रहा है, ना रशिया सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, तो बचे हुए कौन देश है? अब जो बचेंगे वो तो यूरोपियंस हैं, बीच बीच में वो भी आंख दिखा देते हैं। दोस्तों नमस्कार। ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा भारत के सामने, और जो उसने धमकी दी थी कि 9 जुलाई से पहले अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किए तो हम भी डबल टैरिफ लगा देंगे। लेकिन आज 9 जुलाई है और ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया और कह रहा है कि मोदी इज ए ग्रेट लीडर और हमारी डील होने वाली है। यानी कि ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी जल्दी पलटी मार गया फिर से? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ब्रिक्स समिट, क्योंकि इस समिट में खुलकर सभी देशों ने कंडेम किया है ट्रंप के इस टैरिफ ब्लैकमेल को। कहा है कि हम नहीं डरने वाले ट्रंप की धमकी से। और उसके बाद ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के अलावा 14 देशों पर टैरिफ ठोक दिया, जिसमें जापान, कोरिया और बांग्लादेश भी शामिल है। और बांग्लादेश का तो वो वाला हाल हो गया है, गरीबी में आटा गीला, क्योंकि जब से वहाँ यूनुस आया है तब से वो पाकिस्तान से बुरे हाल में जा चुका है। वो भारत ने भी हर तरफ से घेर लिया है बांग्लादेश को। तो जो उसने उल्टे काम किए हैं उसका फल तो उसे मिलना ही है। और इस साल क्वाड की मीटिंग में ट्रंप भी आने वाला है इंडिया में, तो वो उससे पहले भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया पाक वॉर के बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और वो झूठ बोला था कि मैंने करवाया सीजफायर, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। तो वो समझ गया था कि अब मोदी चुप रहने वाला नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक डिफिकल्ट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो है वो साइन हो रही हैं। इंडियंस कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है ट्रंप को। ठीक है जी, ट्रंप क्योंकि अपने आप को कहते हैं डील मेकर। अब ये भी है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अमेरिका से चीज़ें बाय भी कर सकती हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ही मेट अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी। सो इस चीज़ को देखें। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो स्पाइस जेट है उसने $10 बिलियन की डील की विद बोइंग और 100 एयरक्राफ्ट आई हैं। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इनहैंसिंग अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रंप इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ें देखिए, मोदी ट्रंप जितनी भी मुलाकातें की हैं उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीज़ें ट्रंप को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रंप हैप्पी। अब नरेंद्र मोदी एक और पर्सनालिटी का नाम है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट सोच है। ठीक है ना जनाब? सो इस चीज को अगर देखें, इस चीज को अगर देखा जाए कि ट्रंप जो है वो कह रहा है जी कि मैंने तो बड़ी चीजें की हैं, मोदी कहता है मैंने भी बहुत कुछ किया है। ऊपर से ट्रंप ने कह दिया कि जी मोदी तो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर है। ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं अगर आप देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट लीडर
जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मोदी वाज द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रम्प ने उस वक्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था। और उस वक्त जो है वो मोदी को और अंदाज से देख रहे थे, आज बिल्कुल और अंदाज से देख रहे हैं। मेरी वैसे ज़ाती राय है कि ये जो इंडियन का माइंडसेट है ना, इसमें कहीं ना कहीं वो इंडिया को झटका ज़रूर लगाएगा, कहीं ना कहीं किसी मुकाम के ऊपर, किसी स्पॉट के ऊपर। राइट नाउ तो इंडिया के सारे छक्के लग रहे हैं। वो सारे छक्के इसलिए लग रहे हैं कि इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है। इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है, लेकिन क्या देता रहेगा, एक क्वेश्चन है। अब ट्रम्प जो है मोदी से डरता भी है। एक पॉडकास्ट में उसने ये कह दिया था, एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मोदी कुड बी अ टोटल किलर। और वो उसका शायद जो रेफरेंस था, शायद कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि दिस इज बिकॉज ही इज टॉकिंग बिकॉज कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। यही तो चीज़ मैं कहता हूँ आपको, यही चीज़ मैं कहता हूँ आपको। और मैं ये कहता हूँ कि ट्रम्प के दौर में इंडिया अगेन एडवेंचरिज्म कर सकता है, और इस एडवेंचरिज्म का क्या नुकसान हो सकता है, वो बात की बात है। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है। मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है क्योंकि भारत को मालूम था उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों, हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। सब पे लगभग 25% से लेकर 40% तक का टैक्स लगा दिया और कहा है अभी भी मौका है, आके निगोशिएट कर लो तो कुछ कम कर दूंगा, लेकिन उसमें भारत का नाम अभी भी नहीं है। यानी भारत को, भारत की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक औकात को देखते हुए भारत को चाइना की तरह बिल्कुल अलग डील किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, या कल भी मैंने परसों बताया था कि बहुत बड़ी डील हमारे सामने आने जा रही है। पहले मिनी डील आने जा रही है, उसके बाद मेजर डील आएगी। लेकिन भारत ने कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप डेयरी पर और खेती पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। भले 17-18% हमारी अर्थव्यवस्था का अब खेती और डेयरी के पास है, लेकिन भारत के 50% लोगों को यह प्रभावित करती है। इसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसके अलावा जो करना है बैठ के तय कर लो। इसी मारे लेट हो रहा है और इसी मारे भारत की हनक को और रौले को और जलवे को डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त भी कर रहा है।